बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं कि अफ़गान तालिबान जो फैसिलिटेट कर रहे हैं तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात, इनसे मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानी बच्चों को शहीद किया है, पाकिस्तानी फ़ौज के जवानों को शहीद किया है, इवन कि हमारे टॉप लेवल के जो जर्नैल हैं काबिल जनरल नियाजी इतने बेहतरीन, उनको भी शहीद किया। लिहाजा इस सूरत हाल में पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि नहीं हमें बदला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखिए एक चीज़ तो आप जहन में रखिएगा, आपकी फ़ौज ने और इंटेलिजेंस इदारों ने इस नासूर को जो ज़रबे ऑपरेशन में ख़त्म किया है और जो बाढ़ लगाई है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है हुआ यूँ है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी ये तो टीटीपी का हिस्सा ही नहीं है, ये उनकी सेंटर जमात का हिस्सा ही नहीं है, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये बेसिकली टीटीपी का ही हिस्सा है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये शख्स बैतुल्ला महसूद का नायब अमीर रह चुका है, यानी डिप्टी उसका लीडर रह चुका है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि टीटीपी का हिस्सा नहीं? इस शख्स ने पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान पर हमले के लिए 20 अक्टूबर तक की जंग बंदी का ऐलान किया है। ये असल में जो टीटीपी है उसके अंदर डिवीज़न पैदा हो चुकी है। अब ये कहना है कि वो कभी टीटीपी का पार्ट नहीं रहा, आप अगर किसी अमीर के नायब रहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उसका पार्ट है, आपके लड़ने वाले भी उसका पार्ट है। अब अफ़गान तालिबान काम ये करें कि इस पूरी सूरत हाल को फैसिलिटेट करें। देखिए असल में बग़ैर चाइना की आशीर्वाद या उसके ग्रीन सिग्नल के आप ये काम नहीं कर सकते। चाइना ये चाहता है कि टीटीपी का मसला जल्द अज जल्द हल हो। देखिए अगर तो आपको पता हो कि आपके दुश्मन ये सामने किसी इलाके में है तो आप जाते हैं, आप ऑपरेशन करते हैं तो उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन ये जो दुश्मन है आपका, ये डिफरेंट जगहों पर और बड़ा नासूर है। देखिए इनके अंदर जो ग्रुप्स हैं, अब पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? अब इस वक्त इनके अंदर फूट पड़ चुकी है। स्ट्रेटजी ये है कि इनमें जो सही मायनों में समझता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की थी, उनको अलग किया जाए, उनसे माफ़ी दिलवाकर उनको कौमी धारे में लेकर है। क्या हमने बीएलए के बहुत सारे लोगों को तोड़ा नहीं? क्या हमने बीएलए को कमज़ोर नहीं किया? पहले याद कीजिए बलूचिस्तान में ये सूरत हाल थी कि वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लेकर आप नहीं जा सकते थे। आज एफसी और पाक फ़ौज और इंटेलिजेंस इदारों ने वहाँ पर इतनी कामयाबी हासिल कर ली है कि आप वहाँ पर जाएं और आपको लहर बहर बहुत सारी चीज़ों की नज़र आती है। यहाँ पर आपकी फ़ौज ने खून दिया है, ये इतनी आसानी से काम नहीं होते। अब सूरत हाल ये है कि एक तो इस ग्रुप को अलग करना है। अब जब ग्रुप को फिल्टर करना है तो वहाँ पर एक बड़ा और कई ग्रुप ऐसे रह जाएंगे जिनको डायरेक्टली सीआईए फंड करता रहा है। देखिए तकरीबन $1.5 अरब तक के जो डॉक्यूमेंट सामने आते हैं उनमें अमेरिका ने फंड किया है टीटीपी को। उसमें इसराइल भी शामिल है, उसमें सीआईए है, उसमें रॉ भी शामिल है। इन सब ने इनको फंड किया है, डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो आपको इन ग्रुप्स के अंदर क्रैक्स डालने हैं, आपको इनको तोड़ना है, तोड़कर कौमी धारे में लेकर आए और बाकी जो ग्रुप रह जाएंगे वो आपको ऑटोमेटिकली आपका साथ देकर उनको एलिमिनेट करने में मदद देंगे। तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखिए इन्होंने हमारे बच्चों को मारा। अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के ऊपर क्या ड्रोन हमले नहीं किए? एक एक वक्त के ऊपर उनके 400 हाफिज बच्चे शहीद कर दिए, मदरसों पर हमले किए, उनके बच्चे। इवन कि आप अंदाज़ा कीजिए इस वक्त ये जो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप है, इसको सिराजुद्दीन हक्कानी जो अनस हक्कानी के भाई हैं, उन्होंने उनकी मदद से ये ग्रुप असल में इस वक्त इसने सरेंडर किया है। यानी सरेंडर से मुराद ये है कि उन्होंने 20 दिन की जंग बंदी का ऐलान किया, ऑलमोस्ट सरेंडर है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर अफ़गान तालिबान का हक्कानी ग्रुप आगे होकर बढ़कर मदद कर रहा है कि पाकिस्तान की जंग बंदी हो जाए, देखिए चाइना भी यही चाहता है। दीगर खत्ते के अंदर जो इन्वेस्टर है वो तैयार है आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। अब आप देख लें कि वॉक्सवैगन ये आ रहे हैं बलूचिस्तान। अब कब आता है? बहुत सारे सूरत हाल में इन्वेस्टर को आप देखिए तो वो तब आता है जब आपके मुल्क में अमन हो। क्या आपने सारी ज़िंदगी लड़ते रहना है? देखिए फ़ौज की ताकत सारी दुनिया ने देखी। हमने जब कराची क्लियर करना था आपको करके दिखाया, रेंजर्स ने करके दिखाया, एफसी ने, और उसके बाद पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान आपको क्लियर करके नहीं दिखाया। अब हमने आगे बढ़ना है, हमने तेल निकालना है, गैस निकालना है। कब तक आप अपने फौजियों की शहादत इस तरह होती रहेगी? अब सूरत हाल ये है
कि अगर अफगान तालिबान के बच्चे या उनके वो सब कुछ मरे तो क्या उन्होंने अमेरिका को टेबल पर नहीं बिठाया? हमारे लिए जिस तरह टीटीपी है उसी तरह अफगान तालिबान के लिए अमेरिका था, तो क्या उन्होंने दोहा एग्रीमेंट नहीं किया? 3 ग्रुप थे अफगान तालिबान के अंदर, ये मुल्ला उमर का ग्रुप, हक्कानीज़ और दूसरा ग्रुप। इन्होंने कहा था हमने अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं करने, हम अमेरिका की टांगे तोड़कर इनको ताबूतों में वापस भेजेंगे। लेकिन उसके बावजूद आज देख लीजिए उन्होंने मुज़ाकरात किए, अमेरिका को यहाँ से निकाला। एक वक्त तो ऐसा आ गया था कि बदरी फोर्सेस और अमेरिकी फोर्सेस बिल्कुल काबुल एयरपोर्ट पर आमने सामने आ गई थी, जो एक दूसरे के खून के प्यासे थी। आप जानते हैं बदरी कमांडोज, उनके दिमाग में ये चीज़ थी कि जहाँ अमेरिकी नज़र आ जाए उनको मार कर ही छोड़ना, कम से कम किसी ना किसी का बदला ले। यानी अगर उनका कोई प्यारा गया है तो उन लोगों ने भी तो कुर्बानियाँ दी हैं। अब आप देख लें कि अनस हक्कानी ने बताया है कि इसके कई भाई मार दिए गए, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ा किसी को ऐसी सूरत हाल में कि वो बाद में बदला ले सके? उन्होंने किसी को नहीं कहा। उनके अपने थे इसी फौज के अंदर। आप देख लें कि अफगानिस्तान की फौज के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं जिनको वो मारने के लिए आए थे, उनके साथ बैठकर आज खाना खाते, वही उनके मुहाफिज बन गए। तो हर वक्त देखिए लड़ाई की सूरत हाल ये है, जवाब हमने ख़त्म करना था कि हम अमेरिका के साथ है, वो जंग ख़त्म होगी। इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। अब आपको आगे बढ़ना है, आपको अपना ही वेस्टर्न बॉर्डर क्लियर करना है, आपको आगे लेकर जाना है ये खित्ता। जब तक आप इन एलिमेंट्स के साथ मामला तय नहीं करेंगे, क्या तैयब उर्दगान ने कुर्दों के ग्रुप के साथ जो एक तो बहुत सारे जो ग्रुप हैं जो लड़ते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको वो कोशिश करते हैं बातचीत के जरिए आ जाए, ये दुनिया के अंदर हर जगह पर होता है। अगर अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकता है तो हमने इन खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन किया, लेकिन इनमें से अगर कुछ राह राज पर आना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो आज भी CIA के साथ है, इंडिया के साथ है, उनको आप कम से कम छांटी तो कर लेंगे, फिर उनके खिलाफ आप ऑपरेशन कर सकते हैं। ये जो कौमी धारे में आएंगे यही मदद करेंगे आपकी कि इन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करना है। इतना आसान नहीं है। इस पूरी सिचुएशन के अंदर चाइना का हाथ है, चाइना चाहता है कि मामला तय है, उसने अपना CPEC उसकी एक्सटेंशन लेकर जाना है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपने यहाँ से सोना निकालना है, आपने यहाँ से तेल निकालना है, गैसेस निकालनी है। आप जब तक जंग का जो जवाब है वो ख़त्म नहीं करेंगे तब तक मामला नहीं ठीक होगा। अब आखिरी जो ग्रुप रह जाएगा, चाहे वो 1000 का हो, 2000 का हो, आप उनको इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के जरिए ख़त्म कर सकते हैं। जो ग्रुप्स आपके साथ आएंगे आप उनको शामिल करेंगे, बाकी आप कबाइलियों की मदद से। देखिए कबाइली भी नहीं चाहते कि जंग हो, कोई भी नहीं चाहता, यही पाकिस्तान के साथ आगे मिलकर चलेंगे। लेकिन जो ग्रुप रह जाएगा TTP का, जिसका सफाया करना है, तो फौज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी तरह तैयार है, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल के अंदर इस चीज़ को बैक करें कि अगर रियासत पाकिस्तान ये काम कर रही है, इमरान खान की हुकूमत कर रही है, तो इसमें चाइना के इंटेलिजेंस इदारे भी शामिल हैं। ये याद रखिएगा, अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस इदारे शामिल हैं, हक्कानीज़ शामिल हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत शामिल है। जब सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि मामला किसी तरह तय हो जाए तो फिर सूरत हाल क्या है? लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में TTP के अंदर जो क्रैक इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये बड़े क्रैक्स पड़ेंगे आगे चलकर, बहुत ज़्यादा डिवीजन होगी, टूट फूट होगा। तो इसका फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। अगर चीज़ें पाकिस्तान के हक में बेहतर हो जाती हैं तो फिर कौम को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।